इस वक्त की बड़ी खबर के साथ अब मौजूद है और इस वक्त की बड़ी खबर है झारखंड के प्रशासनिक गलियारे से। और प्रशासनिक गलियारे में खबर यह है कि झारखंड में एक साथ 20 आईएएस अधिकारी 20 जिलों के उपायुक्तों का तबादला कर दिया गया है। और उसमें से लगभग सभी ऐसे आईएएस अधिकारी हैं, लगभग सभी ऐसे जिलों के उपायुक्त हैं जिनके नेतृत्व में झारखंड में लोकसभा का चुनाव हुआ और झारखंड का विधानसभा का चुनाव हुआ। और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जब लगातार दूसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की पद के रूप में शपथ लिए, उसके बाद सबसे बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। या एक तरीके से कहे तो हेमंत सोरेन की सरकार के लगभग 6 महीने पूरे हो चुके हैं और 6 महीने से ज़्यादा का वक्त निकल चुका। उसके बाद 20 जिलों के उपायुक्तों को बदल दिया है हेमंत सोरेन की सरकार ने। और जो 20 जिलों के उपायुक्त बदले गए हैं उसमें से एक जिलों के उपायुक्त, मतलब अगर छोड़ दिया राजधानी रांची को छोड़ दिया जाए तो जितने बड़े शहर हैं लगभग सभी जिलों के आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की पत्नी कंचन सिंह, जिनको कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन हुई थी, वो आईएएस अधिकारी बनी थी। कंचन सिंह उनकी पोस्टिंग हुई है। उनको सिमडेगा, जो रांची के बगल का जिला है सिमडेगा, वहाँ का उपायुक्त बनाया गया है। इसके अलावा जो बोकारो के अजय नाथ झा को बोकारो का नया उपायुक्त बनाया गया है। फैज अहमद को रामगढ़ का नया उपायुक्त बनाया गया है। आदित्य रंजन को धनबाद का उपायुक्त बनाया गया है। आदित्य रंजन जो 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मैं ये सभी आईएएस अधिकारियों को लगभग आप जान लीजिए कि उनके सीनियरिटी के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि अजय नाथ झा इसमें सबसे सीनियर आईएएस अधिकारी हैं जिनको बोकारो का जिला उपायुक्त बनाया गया है। और आपको याद होगा कि बोकारो की जो वर्तमान जिला उपायुक्त है विजया जाधव, उनके साथ बोकारो विधायक की किस तरीके से कहे टसल हुई थी, मामला विधानसभा चुनाव तक गया था। और उनके रवैयों पर जो आईएएस अधिकारी हैं, उनके जो बोकारो की वर्तमान जिलाधिकारी हैं, जिला उपायुक्त हैं, उनके रवैये पर कांग्रेस के विधायक श्वेता सिंह ने आपत्ति उठाई थी, मामला विधानसभा में भी उठाया था। और उनके साथ टकराव की खबरें आ रही थी, माने ये जा रहा था कि तबादला हो जाएगा, तो उनका तबादला कर दिया गया है। इसके बाद हम खूंटी की बात करते हैं तो वहाँ पर आर रानीटा को खूंटी का नया उपायुक्त बनाया गया है। रामनिवास यादव, ये बहुत हम कह सकते हैं चर्चित नाम है, क्योंकि साहेबगंज में इससे पहले ये उपायुक्त रह चुके हैं। और साहेबगंज में जो अवैध खनन का मामला था, इस मामले में ईडी ने इनसे पूछताछ भी की थी। ईडी के कह दे तो रडार पर थे। उसके बाद उनको जो रांची उनका तबादला कर दिया गया, उनको साहेबगंज के उपायुक्त के पद से ट्रांसफ़र करके उनको रांची में शिक्षा विभाग में उनको जिम्मेदारी दी गई और वो शिक्षा विभाग के निदेशक बनाए गए, निदेशक उच्च शिक्षा विभाग झारखंड बनाए गए। इसके बाद रामनिवास यादव को आप कह दें तो गिरिडीह जैसे बड़े जिले का उपायुक्त बना दिया गया है। आर रानीटा को खूंटी का उपायुक्त बनाया गया। नमन प्रियेश लकड़ा, जो अभी गिरिडीह के उपायुक्त थे, उनको देवघर का उपायुक्त बना दिया गया है। अंजलि यादव को गोड्डा का जो है वो उपायुक्त बनाया गया है। कर्ण सत्यार्थी, जो अभी गुमला में अभी डीसी हैं, उनका तबादला पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर कर दिया गया है। चंदन कुमार, जो रामगढ़ के उपायुक्त अभी वर्तमान में हैं, उनको चंदन कुमार का भी जो है वो तबादला कर दिया गया है। और चंदन कुमार का तबादला करके उनको पश्चिमी सिंहभूम यानी कि चाईबासा को उपायुक्त बनाया गया है। कंचन सिंह, जिनके बारे में हम कह चुके हैं, उनको सिमडेगा का डीसी बनाया गया है। रांची के एसएसपी की वो पत्नी हैं। नीतीश कुमार सिंह, उनको सरायकेला खरसावां का उपायुक्त बनाया गया है। श्रीमती प्रेरणा दीक्षित को उनको गुमला का उपायुक्त बनाया गया है। शशि प्रकाश सिंह को हजारीबाग का उपायुक्त बनाया गया है। कुमार ताराचंद्र को लोहरदगा का उपायुक्त बनाया गया है। कीर्ति श्री को चतरा का उपायुक्त बनाया गया है। अभिजीत सिन्हा को दुमका का उपायुक्त बनाया गया है। ऋतुराज को कोडरमा का उपायुक्त बनाया गया है। श्रीमती समीरा, उनको पलामू का उपायुक्त बनाया गया है। रवि आनंद को जामताड़ा का उपायुक्त बनाया गया है। और दिनेश कुमार यादव, जो अभी रांची में
डीडीसी हैं वो उनका भी तबादला कर दिया गया है। और जो रांची में अभी डीडीसी हैं उनका तबादला करके उनको दिनेश कुमार यादव को गढ़वा का उपायुक्त बना दिया गया है। तो ये 20 आईपीएस अधिकारी, माफ़ करिएगा आईएएस अधिकारी, 20 जिलों के उपायुक्तों का तबादला हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है।